नमस्कार दोस्तों। इस समय एनआईवीएस डीएलएड को लेकर के जो अपडेट आई हैं उससे हमारे जेहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अब क्या कार्य बाकी है, अभी हमको कितना दिन और संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपके प्रश्न का जवाब इस वीडियो में है। आरडीएस ने कहा कि क्या सीवी शर्मा का वीडियो भी लगा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अपने तरीके से केस लड़ा जाता है। वहां पर हमारे जो एविडेंस होते हैं उनका मिलान होता है। जो हमारे एविडेंस है उनके हिसाब से वकील जो है उसकी संगत धाराओं को देखते हैं और उसके बाद उस पर ड्राफ्टिंग करते हैं और ये देखते हैं कि क्या पहलू सामने आया है और जो बात संभावित प्रश्न आएंगे उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। यह इस बात पर पूरी तरह से निर्भर करती है। अभी आपको हालिया जो वेस्ट बंगाल का केस आया था वो काफी सुखद था। उसका जो वातावरण था केस का वो बहुत अच्छा बना था और केस के वातावरण को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विजय श्री तो आपको उसी से मिल जाएगी। अब माननीय विभा मैम की जो दलीलें थी, जो उन्होंने बातें उठाई थी, उस बातों को लेकर के ये बात पूरी तरह से लग रही है कि हमारा जो केस है वो पर्याप्त है। मैंने आपको फोन नंबर भी शेयर किया था। जो फोन नंबर आप लोग वहाँ के जो क्या कहते हैं एडमिन है उनका फोन नंबर था और कौशिक दास जी का फोन नंबर मैंने नहीं दिया था, लेकिन एडमिन का नंबर दिया था और उस नंबर को आप लोग ले सकते हैं और वहां पर उनसे बात करके पिटिशनर बन सकते हैं। पप्पू जी का केस है उसमें भी आप पिटिशनर के लिए अप्लाई किए होंगे। अधिकांश अभ्यर्थी जो है इसमें यह पूछते हैं कि अब हमारी मान्यता कितनी दूर है। दोस्तों, मान्यता हमारी पहले ही थी, मान्य हमको पहले ही किया गया था, लेकिन लग गया था जब इसको किसी पटल पर उठाया गया और इस पाठ्यक्रम को गजट ना हो पाने के कारण इसका विरोध हुआ। तो इस कारण से लगा एक बार कि यह अमान्य है। ना तो शुरू से यह अमान्य था ना बाद में अमान्य होगा। यह पूरी तरह से आप जिस कार्य में लगे हैं उसके लिए पूरी तरह से मान्य है। एनआईवीएस कोई प्राइवेट संस्थान नहीं है। बशर्ते यह है कि जो नई भर्ती थी उनके लिए पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, त्रिपुरा हाई कोर्ट का जजमेंट आया था और वहां पर जॉब भी मिली। लेकिन जब बात आई कि आगामी वैकेंसी जो आ रही है उसमें कैसे भरें, तो उसमें एक अभी दिक्कत आई। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, गवाई सर की बेंच से फैसला आ गया। खैर, उस फैसले का भी सम्मान है। कहीं ना कहीं हम लोग उसको समझाने में असफल थे, लेकिन फिर भी हमें हार तो माननी नहीं थी और आखिरी में हमारे पास विकल्प बना कि हम फिर से एक बार केस लड़ेंगे और इस केस को दाखिल कर दिया गया है। वह केस भी जल्द आप लोग उसकी सुनवाई में लगेंगे। इसमें जो एनसीटी के गजट को लेकर के जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस गया है उस केस की भी अपडेट बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाली है। वह केस भी पूरी तरह से एनसीटी के ऊपर है कि एनसीटी ने गजट में पारित क्यों नहीं किया। हालांकि अभ्यर्थी केस नहीं करने वाले थे, लेकिन अभ्यर्थियों को लगा कि हमारी बात जो है एनसीटी से नहीं हो पा रही है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो थक हार करके न्यायपालिका में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी मकसूद जी के नेतृत्व में इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और उन्होंने केस कर दिया। अब इस केस की सुनवाई जो है ये कब होगी इसके बारे में मकसूद जी अपडेट देंगे। उन्होंने बताया कि हम अपने काम में व्यस्त हैं और जैसे ही हमें वहां से कोई सूचना मिलेगी कि हमारा केस जो है काज लिस्ट में आ गया है, हम इसकी अपडेट देंगे। तो वो अभी अपडेट उनसे प्राप्त की जाएगी। जैसे ही आता है चैनल पर बने रहें। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास वर्तमान में अब क्या एविडेंस बचे हैं जिनको हमें रखना है, इसके बारे में गहन विचार विमर्श चल रहा है। पप्पू जी की बात करें तो उनके केस में विश्वनाथ जी का सहयोग लिया गया है और इधर कौशिक दास जी जो है अपने तरीके से केस को लड़ रहे हैं। वहां भी जो है वो भी केस सुप्रीम कोर्ट में है और काफी संभावना है कि केस जब एक ही मैटर पे हो जाएंगे, सर्विस मैटर पर ही हो जाएंगे, तो काफी संभावना है कि सारे केस मिलकर के एक केस हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, ये तो अभी इसकी बात है। वर्तमान अभी हमारे सामने है और वर्तमान में हमें काफी कुछ करना बाकी है। यहाँ पर जो हमारा वेस्ट बंगाल का केस है उससे हमें अच्छे परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद है। जैसा कि जो अभी तक की सुनवाई है और जज साहब जिस हिसाब से ट्रस्ट हुए हैं, जिस तरह से सहमति जताई है, उससे लगता है कि हमने अपने मुद्दे को सही ढंग से समझाने में सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन फिर भी काम जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक काम को जारी रखा जाएगा, रुका नहीं जाएगा और रुकने की संभावना भी किसी प्रकार से नहीं है, क्योंकि पीछे मुड़ने के लिए समय ही नहीं बचा है। अब आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लगातार आशान्वित रहेंगे और लगातार हम अपने काम को करते रहेंगे। यहाँ पर जो हमारे हालिया जो परिस्थितियां घटित हुई हैं उसमें अधिकांश अभ्यर्थी ये मानते हैं कि जो काम पीछे हुआ था
उसकी उसमें से कुछ सुधार हो। अब प्रश्न ये है कि और कौन कौन सी बातें हैं जिनमें हमें सुधार करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एविडेंस है, जिन एविडेंस को लेकर के हमने हाई कोर्ट में जीता था केस, वो सारे एविडेंस हमारे पास इस समय पर मौजूदा हालत में है। लेकिन हमारे पास जो है एक और जो सुप्रीम कोर्ट का पटल है उससे फैसला जो आ चुका है गवाही सर की बेंच से, इससे भी हमारे मामले में रुकावट थी, लेकिन काफी हद तक इस बात को समझाने में एनआईओएस पक्ष सफल रहा है कि हमें जो कोर्स कराया गया, जो हमारा 6 महीने का जो अप्रेंटिस का मामला फंसता है, उसके बारे में जो हमारे पक्षकार विभाग में उन्होंने अपनी बात को मजबूती से रखा है, और जिससे हमें काफी आशा बनी है। आशा तब बनी जब जज साहब सहमत हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केस है एनसीटी के गजट को लेकर के, उस केस की जब सुनवाई होगी तो उसके बाद तुरंत ही उसका निस्तारण हो जाएगा और हाई कोर्ट उसको गजट में पास करने के लिए, गजट में छापने के लिए उसको जरूर कहेगा, क्योंकि ये गलती एनसीटी की थी। और निस्संदेह इसी बात को लेकर के एनसीटी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करने पर विचार कर रही है। एनसीटी का शायद ये मानना होगा, ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, अनुमान मेरा है, इसको आप सहमत हो या न सहमत हो, लेकिन एनसीटी सोच रही होगी कि अगर इसी प्रकार से हमारे गजट का मुद्दा उठेगा तो उससे हमारी काफी किरकिरी होने की संभावना है। इसलिए एनसीटी चाहेगी कि इस मुद्दे को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पर रखा जाए और एक बार देखा जाए इसके बारे में। तो ये रिव्यू करने का, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एनआईओएस की जो पक्षकार है उनको तभी पता लगेगा कि एनसीटी ने क्या रिव्यू किया है। वो अपने एडवोकेट के माध्यम से और अपने कोर्ट के माध्यम से जान पाएंगे कि एनसीटी ने अपने रिटर्न सबमिशन में क्या दाखिल किया है। तो एनसीटी का रिटर्न सबमिशन क्या दाखिल होता है, यह बात अभी आगामी समय में घटित होगी, क्योंकि विचार चल रहा है। तो निस्संदेह जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस हुआ है, जिस तरीके से ट्विटर पर अभियान चला है, वो कहीं ना कहीं एनसीटी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, और जो भी सूचना सेल है उनका, उनसे उनको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। तो निस्संदेह उसमें एनसीटी आगे चल के इसके मामले में रिव्यू कराएगी। और कौशिक दास के केस से काफी आशाएं बंधी हुई हैं। कल जिस हिसाब से घटनाक्रम हुआ था उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि उससे भी हमें विजय श्री मिलेगी। लेकिन इस बीच में हमारा एक और केस दाखिल हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग और अच्छी तरीके से कुछ अपनी बातों को रख सकेंगे। और इस समय जो एनआईओएस की टीम है जो कि नया केस कर रही है, वो पूरी तरह से हर पहलू पर निगाह रख रही है। तो जो अपडेट आपकी निकल करके आएंगी उसके लिए आप चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।